बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसर सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुशामदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए और आपके रिस्क में कुशादगी अता फरमाए। आज मैं आपके साथ बहुत ही नरम और फूली पूड़ी की रेसिपी को शेयर करूँगा जिसको बनाना इंतहाई आसान है। पूड़ी को नरम कैसे बनाया जाता है ये टिप भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे पास एक भाई की रिक्वेस्ट आई थी हलवा पूड़ी की, तो मैंने ऑलरेडी हलवे की रेसिपी जो है वो अपने चैनल में शेयर कर दी है। तो इसके साथ अभी मैं पूड़ी बनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंशाल्लाह नरम और सॉफ्ट और फ्लफ़ी होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 कप के बराबर मैदा ले लिया है और इसके साथ ही ये मेरे पास फाइन आटा है, ये 1/4 कप के बराबर मैंने लिया है और ये 1 चाय के चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर नमक डाल रहा हूँ। नमक डालने के बाद मैं इसके अंदर 1/4 कप के बराबर पिघला हुआ घी डाल दूँगा और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा ताकि इसमें घी जो है वो नज़र ना आए। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं इस मैदे के अंदर नीम गर्म पानी 3/4 कप के बराबर डाल दूंगा। अगर आप मज़ीद रिक्वायर हो तो आप मज़ीद इसमें डाल सकते हैं। तो आपने इनको इस आटे को जो है बिल्कुल नरम हाथों से गूंदना है, पूड़ी वाले आटे को, और इस आटे को आपने ज़्यादा टाइट नहीं रखना। अगर ये टाइट होगा तो पूड़ी आपकी नरम नहीं बनेगी। तो ये आटा गूंद चुका है। इसके बाद मैं इस तरह ऑयल से ब्रश कर लूँगा इस पूड़ी के डो को। उसके बाद इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगा। तो 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद आपने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं, यानी जितने आपको रिक्वायर हों आपने उस हिसाब से पेड़े बना लेने हैं। बड़ी पूड़ी बनानी है तो बड़ा पेड़ा बनाए, छोटी बनानी है तो छोटा बनाए। तो ये पेड़े बनाकर मैंने इसके ऊपर ऑयल से ब्रश कर लिया है। तो इसके बाद ये मैंने पूड़ी का पेड़ा ले लिया है, इसको भी ऑयल लगाया और इस तरह आपने नीचे ऑयल से ब्रश कर लेना है और आपने इस तरह हाथों से इसको सेट कर लेना है। आपने ऑयल का आप ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसमें मैं कोई डस्टिंग वगैरह नहीं कर रहा, यानी मैदा या आटे की डस्टिंग नहीं करनी। तो आपने इस तरह हाथों से इसको फैला लेना है और रोलिंग पिन का भी आप इसमें इस्तेमाल करें। तो मैंने इस तरह आपकी आसानी के लिए हाथों से इसको इस तरह फैलाया है और इस तरह आप रोलिंग पिन साइडें इसकी जो है बिल्कुल, ये जितना पतला होगा इंशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त नरम और फ्लफ़ी पूड़ी बनेगी। तो इसको बिल्कुल आपने थिन रखना है। इसके बाद ये मैं दूसरी पूड़ी बनाने जा रहा हूँ। तो आपने इसको भी इस तरह जो है ना हिला कर इस तरह बड़ा कर लेना है। इसके बाद मैं इन पूड़ियों को फ्राई कर लूँगा। ऑयल आपका बिल्कुल गर्म होना चाहिए जब आप पूड़ी फ्राई करें। तो आपने तकरीबन 4 से 5 सेकंड तक इस पूड़ी को फ्राई करना है दोनों साइड से। तो ये देखें माशाल्लाह ये पूड़ी फूल चुकी है। आप जो ऑयल गर्म रखेंगे तो इंशाल्लाह पूड़ी भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो ये देखें माशाल्लाह फ्लफ़ी पूड़ी बन चुकी है। तो ये देखने में जितनी खूबसूरत है इंशाल्लाह खाने में भी इतनी मज़ेदार होगी। इसके साथ ये मैंने दूसरी पूड़ी इसके अंदर डाल दी है। आपने इसको भी इसी तरह फ्राई कर लेना है। तो तमाम पूड़ियाँ आपने इसी तरह बना लेनी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इस रेसिपी को आसानी से आप अपने घर में बना सकेंगे। अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है, कोई भी चीज़ बनवानी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर मुझे ज़रूर लिखें। मैं इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को पूरा करूँगा। तो ये मेरी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर। जज़ाकुमुल्लाह खैर।